Good evening, guys. Myself, Dr. Vishal Anagwala, an astrologer, spirituality coach और मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजर विशाल अनाजवाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक ही क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट, सर जेमस्टोन पहनना कितना जरूरी है? क्या जेमस्टोन पहनने से सच में फायदे होते हैं? क्या एक पत्थर में इतनी ताकत होती है कि जो हमारी किस्मत चेंज कर सकती है? तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या आपने किसी ने देखा है? क्या साइंटिफिकली वो प्रूव हुआ है कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है? हैव यू सीन एनी फोर्स फ्रॉम दैट जुपिटर? समुद्र में जो भरती आती है, आपने सिर्फ सुना है कि वो चंद्रमा की वजह से आती है, बट हैव यू सीन द फोर्स ऑफ प्लैनेट मून? दोस्तों, आपको एक दिन याद होगा बीच में कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 4 या 5 बजे तक आपके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो मोबाइल है, जो इंटरनेट डिवाइस है, वो सारे बंद हो गए थे और ब्लेम किसी और को हुआ था। बट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, उस टाइम पे मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड हुआ था, मतलब कि बुध ग्रह वक्री हुआ था। दैट्स व्हाई दैट हैपन। सो आई एम 100% श्योर दैट जेमस्टोन आर हाईली बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर चेंज देयर लक, बट इसका मैं साइंस इसका मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये सर पत्थर पहनने से क्या होगा, बट मैं बताता हूं क्रिस्टल पहनने से क्या होता है। मैं बताता हूं इसका क्या है रीजन। सपोज कि आप कहीं रास्ते में निकल रहे हो और आपके हाथ में कोई भी जेमस्टोन हो, मान लो रूबी है, कोरल है, या फिर येलो सैफायर है, कोई भी हो, पुखराज हो, मूंगा हो, या फिर माणिक हो। तो दोस्तों, जब आप ऑन वे होते हो ना, at that time they have power to absorb the cosmic rays of sun। समझे? मतलब सूर्य मां के जो किरण है, ये जेमस्टोन के पास इतनी एब्जॉर्प्टिविटी होती है कि इनकी कॉस्मिक एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज येलो सैफायर हो गया, पोखराज हो गया, माणिक हो गया और मंगल हो गया, कोरल हो गया, जो कि समुद्र के बहुत ही गहरे हिस्से में इनके पेड़ होते हैं, मंगल के। तो ये दिन के दिन पे एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि ये 3 स्टोन सुबह के दिन एक्टिवेट होते हैं। और दोस्तों, जो दूसरे रहेंगे वो पल है, ब्लू सैफायर हो गया, एमरल्ड हो गया, या फिर डायमंड हो गया। तो ये 4 जेमस्टोन जो है, मतलब कि पन्ना हो गया, नीलम हो गया, हीरा हो गया और मोती हो गया, ये 4 जेमस्टोन आपको रात के टाइम पे इफेक्ट देगा, बिकॉज द प्लैनेट कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट एट नाइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे पढ़ा होगा कि जो एक प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म, उसमें से कोई एनर्जी पास होती है। तो सपोज कि सनलाइट या कोई रेडिएशन लाइट इसमें से अगर प्रिज्म में से मान लो कि इधर से पास होती है, तो ये लाइट का जो कॉस्मिक एनर्जी है वो प्रिज्म में ट्रांसमिट होके वो 7 कलर में डिवाइड होता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, वो अपन नहीं लिखते थे इधर जानी वाली पीना, बट अल्ट्रावायलेट रे एंड इंफ्रारेड, ये 2 रेज है जो इसमें से पास नहीं होंगे। वो साइंटिफिकली सबने मान लिया, ये 2 रेज इसमें से पास नहीं होंगे। तो एक प्रिज्म के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो कि ये इधर एक प्लेनेट है, मून, चंद्रमा है, उसमें से जो भी कॉस्मिक एनर्जी आएगी, सपोज कि आपने मोती पहना है, तो वो मोती ओरिजिनल, सबसे पहले उसकी कंडीशन है
कि कोई भी जेमस्टोन या क्रिस्टल या सेमी प्रीशियस जेमस्टोन वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें जीरम की मात्रा लेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो भी ग्लास है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप देखिए, क्या वो नंग पानीदार है, क्या वो जीरम से भरा है। जितने जीरम ज्यादा होंगे उतनी ट्रांसपेरेंसी एब्जॉर्प्टिविटी कम हो जाएगी। तो मान लो एक मून है, उसकी एनर्जी है, आपने पल पहना है, तो वो पल सपोज फॉर एग्जांपल बसरा पल, जो कि मोटी सबसे महंगा और सबसे बेनिफिशियल पल में, इससे महंगा और बेहतर कोई पल मैंने आज तक देखा नहीं है। ऐसे लोकल जापानीज पल आते, ऑस्ट्रेलियन केसी पल आते, बट बसरा पल इज द बेस्ट पल टू गेट हाईली बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ प्लेनेट मून। जिन जिन लोगों की कर्क लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, फिर मान लो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली पकड़ लो, ऐसे लग्न वाले जातक पल इजीली पहन सकते हैं। अगर सपोज कोई आपको कुंडली देख के बता दे कि सर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, आप चंद्र पहन लीजिए, ऐसे नहीं होता। You have to wear gemstone according to your birth chart, your ascendant lord, your 5th house lord, your 9th house lord. That's the main thing. ऐसे नहीं होता कोई भी जन्माक्षर देख के अगर कुंडली में गुरु नीच का हो गया तो आपने गुरु पहन लिया। किसी ने, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना होगा कि सर इसका दिमाग बहुत गर्म रहता है, तो क्या मोटी पहनने से दिमाग शांत हो जाता है? ये एक मेंटालिटी है जो लोगों ने विकसाई है, अदरवाइज इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऐसा कोई प्रूवन नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा रीजन भी कहते हुए सुना है, सर हमारा वजन कम है तो क्या हम गुरु पहन लें? लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि गुरु पहन लेने से आपका वजन बढ़ता है ऐसा कोई एग्जाम्पल कि जिसने गुरु पहनने के बाद वेट गेन किया हो? लाओ मेरे सामने। बिकॉज ये सब मेंटालिटी है। जो आधा नॉलेज रहता है ना, वो हमेशा डेंजरस रहता है, लाइफ में याद रखना। टिल दैट यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ जेमस्टोन, ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ascendant lord, your birth star, which gemstone you have to wear, कौन से जेमस्टोन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर जब तक आपको कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा नहीं ना, तब तक प्लीज डोंट बिलीव इन एनीवन, जस्ट गो बियॉन्ड द पर्सनालिटी और द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। कि क्या सामने वाला बंदा आपको जेमस्टोन के लिए सजेस्ट कर रहा है, क्या उसके पास इतनी नॉलेज है सही में? हर 2 घर छोड़ के एक एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा, आप सबको दिखाओगे, सबके व्यू अलग है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा कहने का एक ही मतलब है, whenever you want some guidance or help or need gemstone suggestion, just go with some professional astrologer। वो चाहे आपके 1500, 2000, 3000 रुपये लेगा, बट आपको करेक्ट डिसीजन देगा, वो उसकी रेमेडीज प्रॉपर बताएगा। सपोज कोई सी लग्न की कुंडली वाला है, उसकी कुंडली में चंद्र नीच का हो गया, उसका नाम वृश्चिक राशि है, मान लो नयन नाम का लड़का है, सी लग्न की कुंडली है, इट डजंट मैटर कि वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का है तो उसने चंद्रमा पहन लिया, मोटी पहन ली। सी लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 12वें घर का मालिक हो गया, अगर वो पहनेगा तो और इमोशनल परेशान हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट हो गया, और डिप्रेस होगा, उसको कुछ काम करने की समझ नहीं आएगी। अदरवाइज वो पहनने के बाद वो कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेगा, कोई गलत धंधा चूज कर लेगा। ये मैंने देखा है। I had an experience of more than 10,000 birth chart, not only in India। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे कोई भी चीज बिना जाने आप कुछ भी जेमस्टोन मत पहनो, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। और ये जेमस्टोन साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर ये ओरिजिनल है
तो आपको इसके पहनने के बाद सबसे पहली चीज 15 या 20 दिन या 25 दिन वो आपके बॉडी की जो मेटल है उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगा वो प्लेनेट की। इन बिटवीन आपको कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि आपको रोना आएगा, बेचैनी फील होगी, कुछ डरावना सा फील होगा या बुखार आ जाएगा। अगर जेमस्टोन ओरिजिनल होगा तो ये सब चीजें आपके साथ होनी है, होनी है, होनी है। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जेमस्टोन खराब है, कोई एस्ट्रोलॉजर ने गलती से कुछ गलत पहना दिया, उसका ये मीनिंग नहीं होता है। ये फ्रीक्वेंसी अपना रेडिएशन सेट कर रहे होते उस टाइम पे। ये गलती हर रोज मतलब लोग करते हैं कि 10-15 दिन में कुछ गलत हो गया तो जेमस्टोन निकाला, सीधा साइड में रख दिया कि इसने मुझे ऐसा जेमस्टोन दिया। बट ऐसा नहीं होता। आप जेमस्टोन पहनने के सिर्फ दूसरे दिन बाद उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये सब जेमस्टोन में सबसे हाईली और प्रोडक्टिव रिजल्ट देने वाला जो स्टोन है ब्लू सैफायर, उससे पहनने से पहले आपको 72 घंटा अपने पास रखना पड़ता है। इफ इट इज यू सम बेनिफिशियल साइन देन यू कैन वर्क इफ योर बर्थ चार्ट अलाउड यू टू वर्क, अदरवाइज प्लीज, इट्स सो हाईली डेंजरस प्लैनेट एंड जेमस्टोन। अगर गलती से कुछ हो गया देन इट्स अप टू गॉड। सो ये जो भी प्लैनेट के कॉस्मिक एनर्जी प्रिज्म में से पास होके अपने बॉडी, जो कि पूरा मेटल का बना है, अपने बॉडी में अपन जानते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे मेटल हैं, उस सब की एनर्जी है पॉजिटिव नेगेटिव, वो जाके सीधा हमारे हॉर्मोन्स पे इंपैक्ट करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इंपैक्ट करता है, हमारे इम्यून पावर पे इंपैक्ट करता है। और ये इनकी जो कलर थेरेपी होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि मूड अगर खराब हो गया, मूड डेविएटेड है, हमने कोई भी कलर का स्टोन पहन लिया, उसके लिए क्यों ग्रीन कलर का स्टोन पहना जाता है, उसकी कलर फ्रीक्वेंसी रहती है। माणिक क्यों लाल कलर का रहता है, इट्स हाईली इंपैक्टेड ऑन ब्लड, मंगल भी ब्लड पे इफेक्ट करता है। चंद्रमा है जो ह्यूमन माइंड पावर जो होता है ना, जो योगा मेडिटेशन, उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ओरिजिनल जेमस्टोन पहनते हो, कोई ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन पहनते हो, नो डाउट कि उसका रिजल्ट आपको 1 महीने या 2 महीने में मिल जाएगा। अगर आपने अपने कुंडली के हिसाब से सही जेमस्टोन पहना है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट। और जेमस्टोन खरीदते टाइम एक चीज जरूर याद रखना कि जो लैब सर्टिफिकेट जो होते हैं तो वो लैब सर्टिफाइड है या नहीं वो पहले देखना, बिकॉज आजकल बाजार में बहुत सारे सर्टिफाइड जेमस्टोन मिल रहे हैं, बट वो जिस लैब से वो सर्टिफिकेट आया है क्या वो लैब सर्टिफाइड है वो पहले देखना। सो होप कि आप कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही जेमस्टोन पहने, अदरवाइज इट विल कुछ अच्छा तो नहीं होगा बट इट विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट। होप यू विल लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक then please subscribe my channel as an astrologer Vishal Anajwala, and if you have any query then you can ask me, but I will give a premium consultation, not a free consultation. So please watch till, and thank you very much. Take care. Bye bye.